नमस्कारम, जय जगन्नाथ। हम कैसे चुनाव करें कि कौन सा वृत्ति काम हमारे लिए सबसे उत्तम है। एआई प्रोफेशनल को पूछने से ये आया है उत्तर। चूजिंग द बेस्ट प्रोफेशन फॉर यू इज अ प्रोसेस ऑफ aligning your internal traits with the practical realities of the job market। सबसे उत्तम वृत्ति स्वयं के लिए जो खोजा जाता है, ये एक प्रक्रिया है जो कि हमारा मन का जो वृत्ति है और गुणधर्म है उसके साथ तालमेल हो, एवं जो बाहर के बाजार के मांग है उसका वास्तविकता के सहित मिलित हो। It rarely involves finding one perfect answer immediately. Instead, it is a journey of self-discovery and exploration। ये कोई सीधा नहीं बता सकता है कौन सा कार्य किसके लिए सर्वोत्तम है। ये स्वयं को खोज करना पड़ेगा निरंतरता के सहित जागरूक होके। पहला, परफॉर्म अ थोरो सेल्फ असेसमेंट। एक स्वयं को जानने के लिए स्पष्ट आत्मनिरीक्षण कीजिए। Start by looking inward to understand what truly drives you। शुरुआत करना है अपने मन के भीतर को देखकर समझना है कि क्या हमें चलाता है। पहला, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। हमें भय चला रहा है या हमें लोभ चला रहा है या हमें प्रेम चला रहा है। कौन चला रहा है, किस लिए हम जो काम करते हैं क्यों करते हैं। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, स्वयं के ताकत शक्तियां क्या है जानना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्ट ऑन टास्क दैट कम नेचुरली टू यू और स्किल्स यू आर प्राउड ऑफ, such as analytical thinking, creative writing और public speaking। ये देखना चाहिए हम जो कार्य करते हैं प्राकृतिक रूप में, स्वाभाविक रूप में जो हमारे पास आता है और हमारा जो कौशल है जिसे हम स्वयं पर फक्र करते हैं, जैसे कि तर्कयुक्त विचार, सृजनात्मक लेखनी एवं भाषण देना मंच पर। कंसीडर यूजिंग टूल्स लाइक क्विटिस कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट टू सी हाउ योर ट्रेड्स मैप टू स्पेसिफिक रूल। ये आप स्वयं करके देख सकते हैं। क्लैरिफाई योर वैल्यूज, अपने जो मूल्यबोध है उसे स्पष्ट करके लिख देना चाहिए। डिटरमाइन व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू इन अ वर्क सेटिंग। यह निर्णय करना जरूरी है क्या हमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, हमें महत्व लगता है। डू यू वैल्यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्या आपको आर्थिक स्थिरता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को मदद करना
और हैविंग हाई ऑटोनॉमी, या अपने जीवन को अपने ढंग में जीना। आइडेंटिफाइंग डील ब्रेकर्स अर्ली कैन हेल्प यू रूल आउट इनकम्पैटिबल फील्ड्स। ये तीनों में से क्या? आर्थिक स्थिरता, दूसरे को मदद करना, या अपने ढंग में जीना, या तीनों को तीनों हो तो बहुत अच्छा है। आइडेंटिफाई इन डील ब्रेकर, जो अपने वादा को जो तोड़ा जाता है और पहले से ही जान लेने अच्छा है। जान लेने से हम जो हमारा अप्रासंगिक, हमारा जो स्वाभाविक प्रवृत्ति और हमारा जो कौशल, उसके विपरीत जो पैसा है या जो कार्य क्षेत्र है, लोभ के कारण या डर के कारण उसमें नहीं जाना चाहिए, और जाएंगे तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। असेस योर वर्क स्टाइल, अपने कार्य करने का तरीका को देखना बहुत जरूरी है। थिंक अबाउट वेदर यू थ्राइव इन हाई प्रेशर, अपने बारे में सोचो, क्या हम बहुत चाप की परिस्थिति में काम कर पाते हैं? फास्ट पेस्ट एनवायरमेंट्स, जो जल्दी जल्दी हो रहा है, जिसमें काम प्रोफेशनल कंपनियां या मेट्रो सिटी वगैरह में, और प्रीफर क्वाइट स्ट्रक्चर्ड प्रेशर, या शांत प्राकृतिक परिवेश एकदम से बनाया गया है जिसमें मन स्थिर हो। डू यू प्रीफर वर्किंग सोलो और आज पार्ट ऑफ ए टीम, क्या तुम अकेले काम करना पसंद करते हो या एक संघ में रहकर, एक टीम में रहकर काम करने को पसंद करते हो? ये सब महत्वपूर्ण सवाल, छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी है। वो पेन पेपर लेकर अपने डायरी में पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना चाहिए। लिख के टिक करके, जो ठीक है टिक करके, और जो ठीक नहीं है वो क्रॉस कर देने से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अपना को कौन से काम प्रोफेशन चॉइस करना है। दूसरा, रिसर्च एंड नैरो योर ऑप्शन, फिर से गवेषणा करके स्वयं का जो बहुत सारे ऑप्शन है उसे संकुचित कर देना। वंस यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ, बिगिन लुकिंग एट द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ वर्क। जब हमें स्वयं का अच्छा जानकारी हो जाए तो हम बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। अभी पहले स्वयं को जानना पड़ेगा, अपने शरीर का क्षमता कितना है, कितने देर तक हम श्रम कर सकते हैं, कितना विश्राम चाहिए, कि कौन कौन सा बीमारी है, सब ठीक ढंग से जानना बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं, उसे लिख देने से वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बाहर के कार्य क्षेत्र को देखने से क्या होगा? एक्सप्लोर इंडस्ट्रीज, जितने सारे इंडस्ट्रिया है, कार्य क्षेत्र है, सबको देखना चाहिए। गवेषणा, रिसर्च ग्रोथ सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, प्रजुक्ति विद्या, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य रक्षा एंड फाइनेंस, वित्त संबंधी platforms like Naukri and LinkedIn are excellent for browsing job description to see day-to-day responsibilities। जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है naukri.com और लिंक्डइन, उसमें हम देख सकते हैं कैसे हमारा कार्य है, उसका व्याख्या कैसे की गई है। दैनंदिन दायित्व, चेक
प्रैक्टिकल रियलिटीज, वास्तविकता समाज का जो है उसे ढूंढना जरूरी है। लुक इनटू द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, जो शिक्षागत योग्यता जरूरी है उसे देखो कि एवरेज सैलरी, जो पैसा मिल रहा है वो भी, एंड जॉब आउटलुक फॉर रोल्स दैट इंटरेस्ट यू, और वो कार्य का शैली तरीका, कौन सा काम में आप कर सकते हैं, कौन सा काम आपको रुचिकर है वो देखिए। द ऑक्यूपेशनल आउटलुक हैंडबुक प्रोवाइड्स डेटा ऑन सैलरी प्रोजेक्शन एंड डिमांड। कैटेगोराइज कैरियर्स, अपने जो कार्य क्षेत्र है उसको कुछ श्रेणी में भाग करते हैं। डिटरमाइन व्हिच टाइप ऑफ कैरियर फिट्स यू बेस्ट, यह निर्णय करते ही कौन सा काम अपने लिए सबसे सर्वोत्तम है। पहला, नॉलेज बेस्ड, ज्ञान के ऊपर आधारित, रिक्वायर्स एक्सटेंसिव एजुकेशन, बहुत पढ़ाई का जरूरत है, जैसे कि लॉ, आइन का शिक्षा, मेडिसिन, औषध, डॉक्टरी, वकील बनने के लिए एवं डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, सालों साल, 5.5 साल डॉक्टरी के लिए एमबीबीएस, और लॉ के लिए भी एलएलबी, एमलिब, डॉक्टरेट ऑफ लॉ करना पड़ेगा। स्किल्स बेस्ड, कौशल के आधार पे जो है, फोकसेस ऑन डेवलप्ड प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स, किन पर गुरुत्व दिया जाता है, जो हमारा पेशा में अपना ताकत है, शक्तियां है। एग्जाम्पल, क्यूलिनरी आर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, जो मिट्टी का घड़ा वगैरह या चाय का कप, माठिया, पानी पीने का जो बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन, कोई कार्य, घर बनाना, ब्रिज बनाना या मूर्ति बनाना। तीसरा दिया गया है एंटरप्रेन्योरल फ्रीलांस, फॉर दोज हु वांट टू बी देयर ओन बॉस, जो अपना मालिक खुद बनना चाहते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योर और फ्रीलांस करना चाहिए। इसके लिए भी बहुत पहले से मेहनत करना पड़ेगा। गेन रियल वर्ल्ड इंसाइट, जो अभी चल रहा है दुनिया में उसको जानिए। रीडिंग अबाउट अ जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम डूइंग इट, एक काम के बारे में पढ़ना और उसे करना अलग अलग बात है। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज, सूचनात्मक बातचीत, reach out to professionals in fields you are curious about, जिस क्षेत्र में आपका रुचि है उस क्षेत्र का जो शीर्ष में है उनके पास पहुंचिए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन सब सुविधा है, सबके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन में हम चेक कर सकते हैं। आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू यू लव अबाउट योर जॉब,
अपने काम में तुम्हें क्या पसंद है, एंड व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट्स ऑफ योर डे, और कौन सा सबसे आंदोलित करने वाला हिस्सा था दिन के, कौन सा काम, चैलेंजिंग पार्ट्स ऑफ योर डे, चुनौती देने वाला काम, कठिन काम, मूल्यवान काम। ट्राई बिफोर यू बाय, प्रयास करना पड़ेगा पहले खरीदने से। यूजली यूज लो स्टेक्स वेज टू टेस्ट ए करियर, सच एज फोरेज जॉब सिमुलेशन, volunteering, or internship. These experiences can confirm your interest or help you realize a path is not for you without a long-term commitment. पहले ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई बिफोर यू बाय। वॉलंटियरिंग करके जिस काम पसंद है, या इंटर्नशिप साइंस का है, कंपनी वगैरह करते हैं, फ्री में जाके काम करके समाज सेवा, या आध्यात्म में रुचि है, मंदिर मशरम मठ को जाके। These experiences can confirm your interest or help you realize a path is not for you without a long-term commitment. एक दूर संकल्पबद्धता के बगैर यह काम नहीं हो पाएगा। Seek professional guidance, पेशेवर मार्गदर्शन खोजिए। If you feel overwhelmed, consider external resources. अगर आप ज़्यादा भावविह्वल हो रहे हैं तो बाहर के परिस्थितियाँ का रिसोर्स को देखिए। Career counselors, they can provide objective assessment and help you navigate complex career decision. कैरियर काउंसलर हेल्प कर सकते हैं हमें यूनिवर्सिटी कैरियर सेंटर्स, if you are a student or alum, these centers often offer free career planning and networking resources. विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो हम जाके हम बातचीत कर सकते हैं। Remember that your first choice does not have to be your last. Most professional pivot or change careers multiple times as they evolve. अपना पहला चॉइस आखिरी चॉइस नहीं होना चाहिए। जीवन में हम बढ़ रहे हैं, प्रगति हो रहा है, तो उसके अनुसार प्रोफेशन भी बदला जा सकता है, और पहले से ही शुरुआत करने का सामर्थ्य रखना बहुत जरूरी है। मेरे दृष्टिकोण में जो आध्यात्मिक कार्य है वो ही ऐसा कार्य है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभाव और सदा के लिए प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि आप इतिहास को देख सकते हैं। जैसे कि कृष्ण आए, भगवत गीता दे के गए 5000 साल पहले, अभी भी है, आगे भी आने वाले हजार हजार वर्ष तक भी वो रहेगा। इतने सारे लाखों कमेंट्री लिख चुके हैं, अभी भी लिख रहे हैं, आगे भी लिखेंगे, लेकिन जो बोले हैं आध्यात्म का जो समयातीत सत्य है वो पहले भी जैसे प्रासंगिक था, अभी भी जैसे प्रासंगिक है, और आगे भी ये वैसे प्रासंगिक रहेगा। जैसे जीसस क्राइस्ट हो, बाइबल में जो लिखा है सत्य है, जो उपयोगी है, कुछ असत्य भी है। पुराण में है, धम्मपद में है, तालमुद में, जितने सारे धर्म ग्रंथ है या जितने आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, ये लोग अमर हो गए। ग्रेट पीपुल नेवर डाई,
और इन्हें प्रति मुहूर्त पूजा जाता है। जैसे हमारा श्रीला प्रभुपाद जी हुए, इस्कॉन के संस्थापक जगत गुरु कृपालु जी महाराज हुए, उनको सुबह से लेके रात तक रोज उनके भक्त, उनके अनुयायी पूजा करते हैं, उनके चिंतन करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनके लेखनी पढ़ते हैं, उनके दिया गया मार्ग से चलते हैं, अपने जीवन का परम चरम लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति, आत्म अनुभूति, वो करते हैं। और दूसरा जो दार्शनिक है, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये लोग सब कैसे समाज व्यवस्था काम करेगा, राजनीति हो, समाज हो, नियम कानून हो, सब लिखे हैं। का प्रभाव भी समाज के चलाने के लिए 3000 साल पहले, 2500 साल पहले जो लिख के गए हैं, वो अभी भी है और आगे भी रहेगा। अरिस्टोटल, प्लेटो, ये दोनों व्यक्ति जितने लिखे हैं, शायद और कोई आगे लिख पाएगा। कौन सा ऐसा विषय है जिसमें ये दोनों व्यक्ति नहीं लिखे हैं? तीसरा विज्ञान है। विज्ञान का भी अवदान अविस्मरणीय है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट बल्ब का, रेडियो का, टीवी का, अभी का स्मार्टफोन का, विज्ञान में भी अपना जीवन जो उत्सर्ग कर रहा है, वो भी मनुष्यता के लिए और सारे दुनिया के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। या कोई इस पर आप स्वयं विचार कीजिए।